हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता। तो ये है ऑप्शन सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को कॉल एंड पुट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉल एंड पुट होता क्या है एक्चुअली, एंड उसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एंड उनको किस में ट्रेड करना है, कॉल में या पुट में। मैंने ऑप्शन की एक फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें मैंने ऑप्शन को बेसिक से बताया है। तो आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है, जरूर जाके वीडियो देखिए। उसके लिंक मैंने ऊपर आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगी। उसको देखने के बाद ही आप इस सीरीज को, ये वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आप ऑप्शन को बेसिक से सीखें एंड इसके बाद आप इस वीडियो को लर्न कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज मैं ऑप्शन सीरीज की और भी पार्ट लाऊंगी, तो आप जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आए एंड आप उसको लर्न कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो अब देखा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके का ऑप्शन होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। वो है कॉल एंड पुट। मतलब कॉल का मतलब होता है सी एंड पुट का मतलब होता है पी। मतलब ये जो कॉल और पुट होता है, इसके थ्रू ही हम ट्रेड करते हैं एंड ट्रेड को बाय सेल करते हैं। तो अब अभी देखा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके का ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कॉल एंड पुट। लेकिन आप चार तरीके से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं। जैसे कि कॉल, आप जैसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज में कि कॉल क्या होता है, जब आपका व्यू बुलिश साइड है, मतलब आपको लगे कि मार्केट अभी बढ़ने वाला है, तो कॉल ऑप्शंस खरीदा जाता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन में अब जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब पुट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि पुट है डाउन ट्रेंड के लिए। मतलब आपको जब लगे कि हाँ मार्केट अभी गिरने वाला है यहाँ से, तो आप पुट ऑप्शन खरीद के आप वहां से भी अर्न कर सकते हैं। एंड अब वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, ताकि आपको कॉल एंड पुट के बारे में जो भी जितना भी डाउट्स एंड क्वेरीज है, आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएगा। और तभी भी नहीं हुआ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम एंड हर एक क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉल एंड पुट ऑप्शन को चार तरीके से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कॉल। कॉल को हम बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली पुट को हम बाय भी कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कब बाय करना है कब सेल करना है। जब हमारा व्यू बुलिश, यानी हमें जब लगे कि मार्केट अभी बढ़ने वाला है, तो तब हम कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो सिमिलरली पुट ऑप्शन को तब क्या करेंगे, सेल करेंगे, बिकॉज हमारा व्यू है बुलिश। तो बुलिश मार्केट में क्या होता है, कॉल का प्राइस बढ़ता है एंड पुट की प्राइस गिरता है। तो इन वन सेंटेंस हमारा व्यू जब बुलिश हो तब हम कॉल बाय करेंगे एंड पुट को सेल करेंगे। सेकंड, पुट को हम कब बाय करेंगे, जब हमारा व्यू हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट बियरिश है, तब हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे एंड सिमिलरली तब कॉल का प्राइस क्या होगा, गिरेगा। हम जब हमारा व्यू जब टोटली नेगेटिव हो या बियरिश हो, तब हम पुट को बाय करेंगे एंड कॉल को सेल करेंगे। ये थी कॉल एंड पुट को हम चार तरीके से ट्रेडिंग करने की तरीका। ओके, तो हम निफ्टी इंडेक्स का एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, अभी मान लीजिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,000। स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी जिस प्राइस पे ट्रेडिंग करते हैं उसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है। मान लीजिए आप जाकर निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 18,000, तो उसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है। एंड स्ट्राइक प्राइस उसके बाद क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस मीन्स 18,000 के बाद 18,050, 18,100, 200, सब इसको, ये सबको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा व्यू है अभी मार्केट बुलिश, यानी मार्केट बढ़ेगा एंड हमें लगता है इस एक्सपायरी में। अब और एक चीज़ बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके का एक्सपायरी होता है, एक होता है वीकली एंड एक होता है मंथली। वीकली होता है एवरी थर्सडे को एंड मंथली होता है मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी। तो ऑप्शन में ये एक्सपायरी दो तरीके से होता है। तो अब हम मान लेते हैं इस एक्सपायरी में निफ्टी 18,500 के ऊपर जाएगा एंड 18,500 के ऊपर क्लोज होगा। तो हम क्या करेंगे, 18,500 का कॉल बाई करेंगे। ठीक है, तो इस कॉल को बाई करने के लिए हमें 40 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी हर स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है। तो हमें लगता है कि मार्केट 18,500 के ऊपर क्लोज होगा, तो हम बाई करेंगे 18,500 का कॉल, राइट। तो इसके लिए हमें कितना मार्जिन लगेगा, तो अब हमें कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए कितना मार्जिन
मतलब कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, 40 रुपीज़। और निफ्टी का लॉट साइज है 50, यानी 50 इंटू 40 इक्वल्स टू 2000। तो हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करके, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 2000 करके, हम 18,500 का एक लॉट निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉफिट लॉस के सिनारियोज देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उसमें से फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि निफ्टी एक्सपायर हुआ है 18,600 में। हमारा व्यू क्या था, निफ्टी बढ़ेगा एंड 500 के ऊपर क्लोज होगा। अब निफ्टी क्लोज हुआ है 18,600, तो हमारा व्यू सही हो गया। तो अब क्या होगा, हमने प्रीमियम 40 रुपये देके निफ्टी का 18,500 को कॉल ऑप्शंस को बाई किए थे। अब मार्केट क्लोज हुआ 18,600, यानी 100 रुपये ऊपर। तो उसमें हमारा प्रीमियम बढ़ के 40 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा, 100। यानी आपका स्ट्राइक प्राइस 18,500 से मार्केट जितना भी ऊपर बंद होगा तो आपका प्रीमियम उतना ही बचेगा। आपका जो प्रीमियम 40 रुपीज़ आपने पे किए थे, तो आपने सी ऑप्शन बाई किए थे एंड आपका व्यू सही था, तो वो बढ़ के हो जाए 18,600 में 100 रुपीज़। तो अपना प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 माइनस 40 हम प्रीमियम पे किए, तो यानी 60 इंटू निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो टोटल मिला 3000। तो आपको टोटल 3000 की प्रॉफिट मिला है, राइट। अब देख लेते हैं दूसरी एग्जाम्पल्स, जिसमें कि मान लेते हैं निफ्टी एक्सपायर होता है 18,650, यानी अपना स्ट्राइक प्राइस से 150 पॉइंट ऊपर, तो अपना प्रीमियम कितना बचेगा, 150। हम जैसे बताया है कि स्ट्राइक प्राइस अपना 18,500 था, उसके ऊपर जितना भी ऊपर मार्केट क्लोज हो जाएगा, 18,550 पे क्लोज होगा तो अपना प्रीमियम बचेगा 50, 18,600 पे क्लोज होगा तो अपना प्रीमियम बचेगा 100। इस केस में 18,650 पे निफ्टी क्लोज हुआ है तो अपना प्रीमियम बढ़ के हो जाएगा 150। तो इसमें इस केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपने प्रीमियम पे किए थे 40 रुपये, तो आपका प्रॉफिट आप कितना मिल रहा है, 150। तो 150 माइनस 40, यानी टोटल आपको 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है एंड निफ्टी का लॉट साइज इज 50, सो टोटल 5,500 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी आपका व्यू सही हो गया, तो निफ्टी जितना भी ऊपर क्लोज होगा उतना पॉइंट्स आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि निफ्टी क्लोज होता है एग्जैक्टली 18,500 पे, जो कि अपना स्ट्राइक प्राइस था। मतलब मार्केट एक पॉइंट भी ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो प्रीमियम पे करके आपने बाय किए थे वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यानी आपने 40 रुपया दे के बाय किए थे तो आपको जीरो पे आके काटना पड़ेगा एंड आपका जो प्रीमियम इन्वेस्टमेंट था 2,000 रुपये, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपको टोटल 2,000 का लॉस मिलेगा। यानी आप कुछ भी चीज़ निफ्टी ऑप्शंस का बाई कर रहे हैं तो आपका लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम आपने जितना अमाउंट प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप 40 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो 40 इंटू 50 2000, आप 50 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो 50, 60 पे कर रहे हैं तो 60। आपने जितना प्रीमियम पे करके कुछ चीज़ खरीदेंगे आपका उतना ही मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं, मार्केट जितना भी आपका व्यू सही हो गया, जितना भी पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हो गया, 2000। अब देख लेते हैं चौथी एग्जाम्पल, जिसमें कि मान लेते हैं कि निफ्टी क्लोज हुआ है 18,300 पे, यानी 200 पॉइंट नीचे। मतलब क्या होता है कि आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 18,500 और उसके 18,500 के 1 रुपये भी नीचे, यानी 18,300, 400, 499 तक भी निफ्टी एक्सपायरी में क्लोज होता है तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यानी आपका 1 रुपये भी नीचे नहीं होना चाहिए क्लोज। तो आपको प्रॉफिट होने के लिए आपको 18,500 के ऊपर ही क्लोज होना पड़ेगा एंड जितना ऊपर क्लोज होगा 18,505 पे क्लोज होगा तो आपको 5 रुपये प्रॉफिट बचेगा। तो ये है टोटल कंसेप्ट कि इसमें बाई कर सकते हैं निफ्टी को कॉल ऑप्शन। तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन को हम सेल कब कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारा व्यू बियरिश हो यानी या साइडवेज हो, हमें लगता है कि मार्केट 18,500 के ऊपर नहीं जाएगा एंड 18,500 के नीचे ही क्लोज होगा, तो तब हम क्या करेंगे, 18,500 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, राइट। तो इस केस में सेलर की क्या कंडीशंस होते हैं, देखिए सेल करने के लिए आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है, यानी आपको अराउंड 1,30,000 तक मार्जिन चाहिए होता है, जो कि बायर्स के लिए क्या था, आपने सिर्फ प्रीमियम दे के बाई किए थे, वो भी ओनली 40 रुपीज़। सो निफ्टी का लॉट साइज होता है 50, यानी टोटल 2,000 आपका इन्वेस्टमेंट था। पर सेल करने के लिए कुछ ऑप्शंस, आपको 1.5 लाख अराउंड 1.3 से 1.5 लाख के मार्जिन चाहिए होता, राइट। तो सेलर्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ पहले सेल कर देते हैं एंड देन वो नीचे आ जाता है तो उसको बाई करते हैं। तो इसमें अब प्रीमियम कलेक्ट करना होता है सेलर्स को, यानी सेलर्स को पहले अब क्या किए, 18,000 उसको लगा कि 18,500 के नीचे मार्केट क्लोज होगा
तो उसने क्या किया, 18,500 का कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। तो अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि निफ्टी एक्सपायर होता है 18,600 पे, यानी हमने बेचा था 18,500 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि हमें लगा था 500 के नीचे क्लोज होगा, लेकिन मार्केट चला गया 100 पॉइंट ऊपर, तो अपना प्रीमियम कितना हो गया, बढ़ के हो गया 100 रुपये। तो इस केस में हम क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा व्यू गलत हो गया। हमने सोचा था कि 18,500 के नीचे क्लोज होगा, तो हमने क्या किया था, 40 रुपये में सेल किए थे। तो अब प्रीमियम बढ़ गया, कितना हो गया, 100 रुपये। तो इस केस में हमारा लॉस कितना हो गया, 100 माइनस 40, यानी 60 रुपीज़ हमारा टोटल लॉस हुआ, यानी टोटल 3000 का हमें लॉस लेना पड़ेगा। मतलब हमने 40 रुपये में सेल किए थे और हमें आके 100 रुपये में बाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी होता है, तो एक्सपायरी में कुछ हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हमें एग्जिट करना होता है। कोई बाई किया है तो उसको सेल करना होता है, एंड कोई सेल किया है तो वो कुछ भी प्राइस हो, बढ़े या घटे, उसको एग्जिट करना होता है बाई करके। तो इस केस में सेलर्स का कितना लॉस हुआ है, टोटल 3000। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जिसमें कि मार्केट और थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ, यानी 18,650, यानी 150 रुपये ऊपर। तो अपना आपने सेल किया था 40 रुपये में, लेकिन अपना प्रीमियम पहुंच गया 150 रुपये। तो अपना लॉस कितना हो रहा है इस केस में, 110 रुपीज़ पॉइंट्स का टोटल लॉस, यानी 110 इंटू 50, निफ्टी का लॉट साइज 50, तो आपको टोटल 5500 का लॉस मिलेगा, राइट। अब देख लेते हैं कि थर्ड कंडीशन, जिसमें कि निफ्टी एग्जैक्टली 18,500 पे क्लोज होता है, यानी आपने 500 का कॉल ऑप्शंस को सेल किए थे एंड आपका व्यू सही है, 18,000 एग्जैक्टली मार्केट 18,500 पे क्लोज हुआ है। जैसे कि हमें पता है 500 के एग्जैक्टली ऊपर, मतलब 1 रुपया भी ऊपर नहीं क्लोज होगा तो आपका प्रीमियम का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। यानी सेलर्स ने 40 रुपये में उसको सेल किए थे, तो अभी प्रीमियम जीरो हो गया, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, आपने 40 रुपये में सेल किए थे, आपको जीरो पे आपके बाई करना पड़ेगा, यानी टोटल आपका जो प्रीमियम 40 रुपये दिए थे वो आपको प्रॉफिट मिल गया। यानी सेलर्स का जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड, वो जितना रुपये पे सेल करेगा, 40 तो 40, 50 तो 50, जितना रुपये पे आप सेल करोगे वही अपना प्रॉफिट है। लेकिन आपका लॉस, आप गलत हो गए तो आप मार्केट कहीं भी ऊपर जा सकता है, तो आपका लॉस उतना ही पॉइंट का होगा। तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आप प्रीमियम सेल करोगे, जितने प्राइस पे। ओके, थर्ड कंडीशन। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन में, जिसमें कि अब सेम कंडीशन है कि मार्केट 18,500 के नीचे एक भी पॉइंट, 200, 300, 400 कहीं पे भी क्लोज हो, आपका प्रीमियम जीरो होने वाला है, एंड आपको जितना प्रीमियम 40 रुपये में सेल किए थे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि पुट ऑप्शंस की। पुट ऑप्शंस को हमें कब बाय करना है, तो जब हमें लगता है कि हमारा व्यू नेगेटिव यानी बियरिश हो, तब हमें पुट ऑप्शंस को बाय करना है। तो अब हमें लगता है कि मार्केट डाउन होके 18,000 चल रहा है एंड उससे डाउन होके 17,500 से नीचे चला जाएगा। ओके, तो तब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 17,500 का पुट ऑप्शंस हम बाय करते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी सिमिलरली हम 40 रुपये प्रीमियम देंगे। हमें लगता है कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो हम प्रीमियम 40 रुपीज़ पे करके हम निफ्टी का एक लॉट बाई कर रहे हैं, उसमें हमारा टोटल मार्जिन यानी इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2000। ओके, तो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि निफ्टी एक्सपायर होते हैं इस एक्सपायरी में 17,300, यानी क्या, आपका व्यू सही हो गया। आपने सोचा था कि 17,500 के नीचे क्लोज होगा, तो अब कितना क्लोज हुआ नीचे, 200 पॉइंट नीचे, यानी आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 200 रुपये। आपने पे किए थे 40 रुपये से, आपका व्यू सही हो गया, आप सही हुए मार्केट में, तो आपका प्रीमियम हो गया 40 रुपये से बढ़ के 200 रुपये, क्योंकि जब हमें पता है जब मार्केट गिरता है हम पुट ऑप्शंस बाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। तो इस केस में हमें कितना टोटल प्रॉफिट मिला है, 200 माइनस 40, यानी 160 पॉइंट्स की टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल 8000 की प्रॉफिट मिला है। ओके, तो अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें कि मार्केट क्लोज होता है 17,350, यानी इस केस में भी आप सही हुए हैं, आपका व्यू था नेगेटिव एंड 17,500 के नीचे क्लोज होगा, तो मार्केट क्लोज हुआ है 350, यानी 150 पॉइंट नीचे। तो इसमें भी आपका प्रीमियम कितना बचेगा, 150 रुपये, यानी आपने 40 रुपये से बाय किए थे, उसमें हम 150 में आपके सेल करेंगे। तो इस केस में आपका प्रॉफिट कितना मिल रहा है, टोटल 110 पॉइंट की, यानी टोटल 5500 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशन, जिसमें अब मार्केट एग्जैक्टली पूरा का पूरा 17,500 पे क्लोज हुआ है, यानी आपने सोचा था कि 17,500 के नीचे क्लोज होगा, लेकिन इस केस में आप गलत हुए हैं, मार्केट एग्जैक्टली 17,500 पे क्लोज हुए, तो आपको लॉस कितना लेना पड़ेगा, आपने 40 रुपये प्रीमियम पे करके लिए थे एंड उसको आप पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो आपको टोटल जितना प्रीमियम पे करके आप बाई किए थे 2000, उसका उतना आपका लॉस लेना पड़ेगा। यानी आप
कोई भी हम पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस निफ्टी में बाई करते हैं तो हमारा लॉस लिमिटेड ही होता है, यानी हम जितना प्रीमियम सिर्फ पे करते हैं उतना ही हमारा लॉस होता है। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, हम सही होते हैं मार्केट में, हमारा व्यू सही होता है तो मार्केट कहीं भी नीचे जा सकता है ना, हमें उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप बात कर लेते हैं चौथी कंडीशन, जिसमें भी सेम कि मार्केट क्लोज हुआ है, आपका पॉइंट था नीचे क्लोज होगा 17,500 नीचे, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ है 17,650, यानी जितना भी ऊपर आपका स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज होगा आपका प्रीमियम का वैल्यू 0 होगा, तो उतना ही आपको लॉस होगा। एंड इस केस में भी लॉस हुआ 2000 की। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी का पुट ऑप्शंस को सेल कब करेंगे, राइट? जब हमें ऐसा लगता है, यानी हमारा व्यू ऐसा होता है कि मार्केट 17,500 के ऊपर ही क्लोज होगा, मार्केट 17,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो उस केस में सेलर क्या करता है, 17,500 का पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं। ओके, वो भी 40 रुपये प्रीमियम कलेक्ट करके। जैसे हम पहले ही बताया है कि कोई भी ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1 से 1.5 लाख तक मार्जिन चाहिए होता है, एग्जैक्टली 1.3 अराउंड अभी मार्जिन लगता है। ओके, तो अब आपने एक लॉट निफ्टी का पी 17,500 सेल किया है 40 रुपीज़ प्रीमियम कलेक्ट करके। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, यानी आप मान लेते हैं मार्केट क्लोज हो जाता है 17,300 पे, फर्स्ट एग्जाम्पल, जिस केस में अब क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आप क्या सोचे थे कि मार्केट 17,500 के ऊपर क्लोज होगा, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ है और 200 पॉइंट नीचे, तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो आपको लॉस कितना लेना पड़ेगा, आप सोचे थे कि नीचे जाएगा लेकिन आपने सेल किए थे 40 रुपये में, तो आपको एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा, प्रीमियम 200 रुपये हो जाएगा बढ़ के, तो आपको 200 रुपये में आपको एग्जिट करना पड़ेगा एंड काटना पड़ेगा। तो उस केस में आपका लॉस कितना हो जाएगा, 200 माइनस 40, यानी टोटल आपका 8,000 का लॉस हो जाएगा, राइट? तो आप दूसरी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें मार्केट और थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, यानी 350 पे क्लोज हुआ, तो उस केस में भी आप गलत हुए एंड उस केस में आपका प्रीमियम 40 रुपये से बढ़ के हो गया 150, यानी आपको एक्सपायरी के दिन आपने 40 रुपये में सेल किए थे, 150 रुपये में आपका बाई करना पड़ेगा, तो उस केस में भी आपको टोटल 110 पॉइंट यानी 5,500 का लॉस लेना पड़ेगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। आप मान लेते हैं निफ्टी एग्जैक्टली पूरा का पूरा 17,500 पे क्लोज हुआ है, यानी आपका व्यू सही हो गया, आप मार्केट में सही रहे, आप सोचे थे कि 17,500 पे ऊपर ही क्लोज होगा, एग्जैक्टली 500 पे क्लोज हुआ है, तो उस केस में भी आपका प्रीमियम पूरा 0 हो जाएगा। तो आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किए थे 40 रुपीज़ टोटल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी आपको टोटल 2,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब चौथी कंडीशन भी सेम है, आपका व्यू सही हो गया, मार्केट क्लोज हुआ है 17,650 पे, तो उस केस में भी प्रीमियम 0 हो जाएगा एंड आपको 2,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये है कॉल्स एंड पुट्स की ऑप्शंस जिसमें आप ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कॉल एंड पुट के बारे में जितने भी क्वेरीज थे सारे के सारे अभी भी क्लियर हो गए, एंड अभी भी कुछ डाउट्स आपके मन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी हर एक क्वेरीज एंड डाउट सॉल्व करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज मैं ऑप्शन की जो आगे की पार्ट ला रही हूँ तो आप तुरंत एंजॉय कर सके एंड उसको लर्न कर सके। ओके, तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसे हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।